क्या स्पिरुलिना सच में एक मिरेकल सुपरफूड है? क्या इससे वजन घटता है, बॉडी डिटॉक्स होती है और विटामिन B12 भी मिल जाता है? या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग का एक बड़ा खेल है? आज हम स्पिरुलिना का पूरा वैज्ञानिक सच जानेंगे, बिना किसी एग्जैजरेशन के, बिना मिथकों के, सिर्फ सबूतों के आधार पर। देखिए, स्पिरुलिना कोई जड़ी बूटी नहीं है। ये एक नीला हरा सूक्ष्म शैवाल है, जिसे विज्ञान की भाषा में साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये कुदरती तौर पर मीठे पानी की झीलों और गर्म जलवायु वाले इलाकों में पाया जाता है। इसे सुपरफूड का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत कम कैलोरीज में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देती है। अगर इसके पोषण की बात करें तो स्पाइरुलिना में लगभग 60 से 70% तक हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए इसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम रहता है। और साथ ही इसमें हेल्दी फैट्स, हल्का फाइबर और बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं। इसी असाधारण प्रोटीन प्रोफाइल की वजह से प्लांट बेस्ड फूड्स में स्पाइरुलिना की प्रोटीन डेंसिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है। और ये प्रोटीन खास इसलिए है क्योंकि स्पाइरुलिना में सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, यानी प्रोटीन के वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, जैसे ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। यही एक बड़ी वजह है कि स्पिरुलिना मांसपेशियों की रिकवरी, एंजाइम बनाने और कमजोरी व थकान को दूर करने में एक सहायक भूमिका निभा सकती है। अब बात करते हैं विटामिन की, और यहाँ पूरी सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। स्पिरुलिना में विटामिन B1, B2 और B3 अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जो दावा विटामिन B12 को लेकर किया जाता है उसमें एक पेंच है। स्पिरुलिना में पाया जाने वाला विटामिन B12 एक स्यूडो फॉर्मूला होता है, यानी एक ऐसा नकली रूप जिसे हमारा शरीर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए ये बात साफ है कि स्पिरुलिना विटामिन B12 का भरोसेमंद स्रोत बिल्कुल नहीं है। मिनरल्स की बात करें तो स्पिरुलिना आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, लेकिन ये नॉन हीम आयरन होता है, जिसका अब्जॉर्प्शन इस बात पर निर्भर करता है कि बाकी का आहार कैसा है। मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों के लिए जरूरी है, और पोटेशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है। स्पिरुलिना की असली ताकत इसके विटामिन्स और मिनरल्स से भी ज्यादा इसके बायोएक्टिव कंपाउंड्स में छिपी है। इसमें फाइकोसाइनिन होता है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। क्लोरोफिल गट हेल्थ और डिटॉक्स सपोर्ट में मदद करता है, और बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन A का प्रीकर्सर है। तो वैज्ञानिक रूप से मान्य फायदों का सार ये है, स्पाइरुलिना कमजोरी और थकान में एनर्जी सपोर्ट देती है। ये इम्यूनिटी को सपोर्ट कर सकती है और वाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटी बढ़ा सकती है। रिसर्च में कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में सुधार भी देखा गया है। ब्लड शुगर कंट्रोल में हल्का फुल्का बेनिफिट मिला है, लेकिन ये डायबिटीज की दवा नहीं है। एथलीट्स में ये रिकवरी और एंड्योरेंस सपोर्ट में सहायक हो सकती है। किसी भी सप्लीमेंट की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों में जी मिचलाना, सिरदर्द या गैस की समस्या देखी जा सकती है। खास तौर पर ऑटो इम्यून बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं और जो लोग खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, उन्हें इसके सेवन से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसकी शुरुआत हमेशा कम डोज से करनी चाहिए, जैसे कि 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम प्रतिदिन। एक सामान्य डोज 1 से 3 ग्राम तक की होती है। 5 ग्राम से अधिक की डोज केवल और केवल डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। और हाँ, क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। हमेशा ऐसा प्रोडक्ट चुनें जो थर्ड पार्टी टेस्टेड हो, हैवी मेटल्स फ्री सर्टिफाइड हो और किसी प्रतिष्ठित ब्रांड का हो। याद रखें, बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स में मिलावट या संदूषण का खतरा हो सकता है। तो हमारा अंतिम निष्कर्ष ये है, स्पिरुलिना कोई जादू नहीं है, लेकिन जब सही क्वालिटी और सही डोज का चुनाव किया जाए तो ये निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक रूप से समर्थित पोषण सप्लीमेंट है, जो हमारी सेहत को एक मजबूत सहारा दे सकता है।